निकाय चुनावों के चलते वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। हर जगह पार्टियां और प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव में लगे हुए हैं। शहरी स्तर के इन चुनावों में बड़े बड़े मंत्रियों का भी लगातार हस्तक्षेप देखा जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र खुरई विधानसभा में लगभग सभी नगर परिषदों पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीता है। लेकिन कुछ विपक्षियों की माने तो ये निर्विरोध चुनाव राजनीतिक दबाव बनाकर जबरदस्ती कराए गए हैं। मालथौन नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 महाराणा प्रताप वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ रही कांग्रेस नेत्री रक्षा राजपूत का कहना है कि इस चुनाव में नाम वापस लेने के लिए उन पर तरह तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। कभी पैसों का लालच देकर तो कभी धमकियां देकर उन्हें चुनाव से हटाने की कोशिश की जा रही है और आखिर तक जब उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया तो उन पर झूठे केस लगाने की साजिश की जा रही है। किस मामले को लेकर आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया था? मैं मालथौन खुरई विधानसभा में आता है, वहाँ नगर पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं और वार्ड क्रमांक 5 जो महाराणा प्रताप वार्ड है वहाँ से मैंने अपने 2 नामांकन फॉर्म भरे थे, जिसमें से एक नामांकन फॉर्म पर कुसुम रानी सिसोदिया ने साइन और अपनी आईडी सारी उनने अपनी स्वेच्छा से लगाई थी। और सब कुछ हो जाने के बाद जब स्पूतनी हो जाती है अपनी 20 तारीख को, उसके बाद 21 तारीख को उन पर दबाव बनाया जाता है। जैसे उनका फ़ोन आता है, मतलब ये नाम आता है उस पर, तो दबाव बनाने के बाद आज ऐसा हो रहा है कि उनके द्वारा एफिडेविट दिलवा दिया गया निर्वाचन आयोग में, लेकिन हमें चुनाव लड़ने का निर्वाचन अधिकारियों ने मौका दिया क्योंकि मैं सही थी। मैंने 1 नहीं 2 फॉर्म भरे थे, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद मुझ पर 420 की कार्रवाई करवाने की साजिश चल रही है। ये लोग बिल्कुल इसी उसमें है कि रक्षा को जेल भेजा जाए। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली? नहीं, कार्रवाई होने के लिए ऐसे कि जिन जिन लोगों ने कभी भी अगर कदम बढ़ाया है और मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कुछ भी किया है तो उन्होंने खुला इसके मतलब कभी किसी का घर गिरवाया है तो पुलिस कार्रवाई की। मेरे भाई के ऊपर भी आज से मतलब दिसंबर में 2 झूठी एफआईआर करवाई थी, लेकिन वो मैंने जमानत करवा के लड़ गई थी मैं। अब जब निर्वाचन का ये आया और उन्हें लगा कि हर जगह से निर्विरोध हो रहा है और मालथौन निर्विरोध नहीं हो पा रहा सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि 3 फॉर्म मैंने भरवाए जिनमें से 2 फॉर्म मेरे खुद के, एक मेरा एक मेरी मम्मी का है। तो इतना सब देखने के बाद उन्होंने दबाव बना लिया, जो भी हथकंडे वो अपना सकती थी सब कुछ कर लिया। अब जब कुछ नहीं चल रहा है तो हमारे प्रस्तावक को दबाव बस सब चीज़ें करके आज इतना वो कर दिया कि हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाई के लिए भी तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि कल को वो झूठी हमारे पास ऊपर एफआईआर हो जाए और हमें पुलिस अरेस्ट भी करे। तो हमारा कहना ये कि हमारी जनता के पास ये सारी बातें पहुँचें कि जब मैंने 2 नामांकन फॉर्म भरे हैं और मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ और इलेक्शन लड़ने का मुझे अधिकार है तो मुझे रोका क्यों जा रहा है। और मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हर जगह बोलते हैं कि कमलनाथ जी बता दें कि कहाँ कांग्रेस के सभा में 45 में से प्रत्याशी हैं, लिस्ट हैं। हम तो एक छोटी सी कार्यकर्ता होकर बता रहे हैं कि हम प्रत्याशी तो खड़े कर दे रहे हैं। आप प्रस्तावकों को अगर कुछ ना करो और आप अगर खुद 45 प्रस्तावक खड़े कर दें, वो अपनी दम से रक्षा में तुम्हें गिफ्ट में दे रहा 45 प्रस्तावक, मैं 45 कैंडिडेट खड़े कर दे रही हूँ उनके लिए। सारा खुरई उनके भय, खौफ, डर के कारण प्रताड़ित है। हर व्यक्ति सिर्फ ये सोचता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जो इनका जो भय खौफ है व्यक्ति जी नहीं पा रहा है। आज हम लोग लड़ रहे हैं ना, तो हम लोगों को पता है क्या क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे परिवार पे, मुझ पे ये जान से भी मार सकते हैं। मुझे तो ये भी अंदेशा है कि जब ये इस स्तर तक गिर सकते हैं, जब मैं राजनीति करती हूँ तो मेरे भाई पे एफआईआर झूठी करवा सकते हैं, तो ये मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं एसपी ऑफिस आई थी कि मैं अपना आवेदन दूँ और अपनी बात रखूँ कि कल को अगर कुछ भी होता है मेरे साथ तो उसके जिम्मेदार यही रहेंगे। आज आपने आवेदन दिया तो क्या आश्वासन मिला आपको? सर ने बोला कि मैं इसकी जांच करूंगा। अगर मतलब उन्होंने सिग्नेचर किए हैं और अपनी आईडी खुद लगाई है तो उसकी जांच होगी। बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो जांच करेंगे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पता तो पुलिस प्रशासन की जांच के बाद चलेगा। लेकिन अगर रक्षा राजपूत द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो सत्ताधारी पार्टी द्वारा इस तरह से चुनाव जीतना लोकतंत्र की हत्या है और हर एक नागरिक को इस तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।